वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम मारिया ख़ान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पिलग्रम प्रोग्रेस, जो कि जॉन बनियन का एक नावल है। अगर हम पिलग्रम प्रोग्रेस की बात करें तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं, जो कि क्रिश्चियन एलेगोरिकल वर्क है, जो लिखा कब गया है 1667 टू 1684 इंग्लैंड में। अब इस वर्क को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट पार्ट है वो पब्लिश कब हुआ था 1678 और सेकंड पार्ट कब पब्लिश हुआ था 1684। अगर हम इसके थीम्स की बात करें, इसमें जो थीम्स जिनको यूज़ किया गया है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग, वैल्यू ऑफ कम्युनिटी, जर्नी, रोल ऑफ फेयर इन फेथ, पावर ऑफ वर्ड, रिलीजन। मेन जो थीम है वो ये है और बहुत से माइनर थीम्स को भी यूज़ किया गया है। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। जो पिलग्रम प्रोग्रेस है ये एक शॉर्ट नैरेटिव वर्क है। अगर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, इसमें फ़र्स्ट और थर्ड पर्सन का यूज़ किया गया है। इस नावल को इंग्लिश लैंग्वेज का फर्स्ट नावल भी कहा जाता है। उसके बाद जो है, जैसे कि हम जॉन बनियन के बारे में जानते हैं कि इसको 12 साल की कैद हो गई थी और इसकी कैद के दौरान ही उसने इस नावल को जो है लिखा था। फर्स्ट जो है, अब वो इस नावल को, इस स्टोरी को डिस्क्राइब ऐसे करता है कि वो एक ख्वाब देखता है। ख्वाब में वो इन मुख्तलिफ जो जगहों हैं उनका विज़िट करता है। ठीक है, अब ये जॉन बनियन का ये ख्वाब है। अब इसमें जो नैरेटर है वो खुद जॉन बनियन है। अब जॉन बनियन सबसे पहले क्या कहता है कि वो ये कहता है कि अब जिस जगह का वो रहने वाला है वो है सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन का। ठीक है, सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन का रहने वाला है। अच्छा, अब उसके कंधे पे वो देखता है कि उसके कंधे पे एक बोझ है और उसके जो बोझ है वो उसके गुनाहों का बोझ है। अब उसने एक अपने हाथ में एक बुक पकड़ी होती है जो कि बाइबल है। ठीक है, ये मैं स्टोरी सुना रही हूँ आपको इस पिलग्रम प्रोग्रेस की। इसकी पिलग्रम स्टार्ट कैसे होती है इसके बारे में बता रही हूँ। अब जो है इसके कंधे पे बोझ है, इसने बाइबल को उठाया हुआ है। उसने अब इस बाइबल को पढ़ा है। पढ़ने के बाद ये चाहता है कि अब मैं अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करूं। अब जो है, अब उसकी जो मुलाकात होती है, एक जो पर्सन है इवेंजलिस्ट। फर्स्ट पर्सन कौन है? इवेंजलिस्ट, क्रिश्चियन है इस बंदे का नाम, जो कि सिटी ऑफ डिस्टिंक्शन में रहता है, जो कि अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करना चाहता है। अब वो जो है अपनी जो मिलता किससे? इवेंजलिस्ट के साथ, इवेंजलिस्ट से मिलता है रास्ते में। अब ये अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है। अब जब ये उससे मिलता है तो ये उससे अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करता है। वो उसे देखते हैं कि इसके कंधे पे बोझ है, वो इसको रास्ता दिखाता है। ठीक है, वो इसे रास्ता ये बताता है कि जो चमकती हुई जो जगह है उसके उसके पास चले, जो वहाँ पे एक गुप कोठरी या दरवाज़ा टाइप है, उस दरवाज़े पे जाना, आगे का रास्ता वहाँ से मिलेगा। अच्छा, उसके बाद जो होता है, ये अब अपना जो है जर्नी स्टार्ट करने का जो है सोच लेता है। अब इसको दो लोग जो है मना करते हैं जर्नी स्टार्ट करने से। ये वाले दो लोग, ऑब्स्टेनेट और प्लाइबल, ये जो दो लोग हैं ये इसको जो है रोकते हैं कि तुम ना अपनी जर्नी जो है स्टार्ट ना करो। अपनी बीवी बच्चों से डिस्कस करते हैं, बीवी बच्चे इसके इनकार कर देते हैं। फिर ये जो दो लोग हैं इसको मना करते हैं, लेकिन ये जो होता है ये नहीं मानता। लेकिन ये जो होता है प्लाइबल को कन्वेंस कर देता है कि वो जो है अपनी जर्नी स्टार्ट करे। फिर प्लायबल इसके साथ जाता है। जाते जाते फिर वो एक जगह पे पहुंच जाते हैं, स्लॉट ऑफ डेस्पोन में, जो कि एक दलदल का नाम है। इस दलदल में ये जो दोनों होते हैं ये फंस जाते हैं। अब जो होता है प्लायबल तो यहाँ से निकल के भाग जाता है। वो कहता है कि मैं इसके साथ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं अपना जो है जर्नी इसके साथ कंटिन्यू नहीं करूँगा। लेकिन जो क्रिश्चियन होता है वो इसके अंदर धंसता जाता है, क्योंकि ये जो होती है ये दलदल नाम है। दलदल जो होती है, जाहिर है दलदल में जैसे ही जाएंगे, जितनी कोशिश निकलने की करेंगे उतना ही बंदा अंदर धंसता है। इसी तरीके से जो है ये इसकी जो आवाज़ होती है ये हेल्प सुनता है, तो हेल्प जो है इसकी मदद करता है, इसको दलदल से निकालता है। अब जो होते हैं ये जो उसकी मदद कर क्रिश्चियन को अब जो है गेट पे जाना होता है। ठीक है, जिस गेट का नाम क्या होता है? विकेट गेट तक जाना होता है। अब विकेट गेट की तरफ ये जो है अपना रास्ता जो है कंटिन्यू करता है। अब रास्ते में रात हो जाती है, वहाँ पे ये कहता है कि मैं अब ना स्टे करता हूँ। जब स्टे करने के लिए ये रुकता है तो वहाँ पे उसे मिस्टर वर्ल्डली वाइस मैन इसे मिलता है। अब ये जो बंदा है, ये बंदा इसको भटकाएगा, इसको गुमराह करेगा।
ये उसे कहता है कि तुम जो इतना लंबा सफ़र रास्ता तय कर रहे हो, इससे बेहतर है कि तुम कोई शॉर्टकट रास्ता इख्तियार कर लो। ये उसे गुमराह करने की कोशिश करता है। अब फिर ये उसे कहता है कि मैं ना एक बंदे को जानता हूँ जिसका नाम है मिस्टर लिगल्टी, उसके पास जाओ, उसका घर यहीं साथ ही है, विलेज ऑफ मोरालिटी में वो रहता है, यहीं पास ही घर है उसका। तो उसके पास जाओ, वो तुम्हें ना आगे का सिंपल रास्ता दिखाएगा। ये गुमराह होके अपने रास्ते से भटक जाता है। ठीक है, ये अब इसकी बातों में आ गया है, बातों में आ गया, वो इससे मिलने के लिए निकल पड़ता है। फिर उसके बाद जो होता है, फिर ये जो पहुंचते हैं, जब माउंट सिनाई पे पहुंचते हैं ना, तब उसको फिर से जो होता है, इसको जो इसे रास्ता दिखाते हैं इवेंजलिस्ट जो होता है वो इससे मिलता है। वो इससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो फिर इसे सारी स्टोरी सुनाते हैं। वो कहते हैं तुम जो है रास्ता भटक गए हो मिस्टर वाइज मैन का तो काम ही यही है कि वो गुमराह करना। तुमने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन तुम चाहो तो अपनी गलती जो है ना सुधार सकते हो। फिर उसे कहते हैं मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया था, फिर ये उस रास्ते पे चलो। फिर ये जो होता है क्रिश्चियन होता है, फिर उसी रास्ते पे चल पड़ता है। फिर वहाँ पे चलते चलते आखिरकार उसे विकेट जो गेट है वो मिल जाता है। अब विकेट गेट पे उसको जो होता है जो गुडविल जो होता है उसको वेलकम करता है, लेकिन उसके साथ ही बेल्ज़ेबब जो है उसका किला होता है, वहाँ से वो जो होती है तीर बरसा रहा होता है। ठीक है, वहाँ से तीरों की वो जो होती है बहुत ज़्यादा आ रही होती है, लेकिन जो गुडविल होता है, गुडविल इसको बचा लेता है। अब वहाँ पे वो जो होता है प्लेस ऑफ जो है, अब वहाँ पे प्लेस ऑफ डिलीवरेंस जो होता है, डिलीवरेंस जो होता है वो मौजूद होता है। अब फिर वो उससे फिर होते हुए फिर वहाँ पे कहाँ पहुँचता है, हाउस ऑफ इंटरप्रेटर में पहुँचता है। फिर वहाँ पे जो होते हैं, यहाँ पे जो होते हैं, जो उनको जो होती है एक बुक मिलती है उसको, यहाँ पे इनके कंधों का जब यहाँ पे पहुँचता है ना इंटरप्रेट में, वहाँ पे उसके कंधों का जो होता है बोझ होता है हल्का हो जाता है, उसका जो कमर पे बेल्ट बांधा होता है वो जो होता है टूट जाता है। वो अब जो 3 एंजल्स इसको यहाँ पे मिलती हैं, जो 3 एंजल्स होती हैं इसके कपड़े वगैरह चेंज करने को कहती हैं, इसके चेंज कराती हैं और इसको ना बुक देती हैं। जो बुक होती है बेसिकली ये जो होता है पासवर्ड होता है, पासपोर्ट होता है, सॉरी। जो पासपोर्ट किस चीज़ का होता है, जिस जगह इन्होंने जाना होता है उस जगह का ये जो होता है ना पासपोर्ट होता है। इस तरीके से जो होता है कौन जाना इसने कहाँ पे होता है, इस सिटी में, क्लेस्ट्रियल सिटी में। वो इस सिटी का पासपोर्ट, वो जो बुक होती है वो इस सिटी का जो होता है पासपोर्ट होता है। अब वो फिर अपनी जो जर्नी है उसे कंटिन्यू करता है। कंटिन्यू करने के बाद वो जो है वो है हिल ऑफ डिफ़िकल्टी जो होता है उस तक पहुँचने वाला होता है। कि रास्ते में जो उसे 2 आदमी मिलते हैं। 2 आदमी कौन से होते हैं, उसे फॉर्मेलिटी और हिपोक्रेसी, ये 2 जो है ये इसे मिलते हैं। अब ये जो होते हैं जब इसे मिलते हैं उसके साथ उसे डेंजर और ये डिस्ट्रक्शन भी मिलते हैं, बहुत इसे गुमराह करने की फिर कोशिश करते हैं, इससे बुक छीन लेते हैं। लेकिन जैसे वो कंटिन्यू आगे करता है उसको बुक मिल जाती है। उसके बाद फिर जो होता है फिर वो इन अगले 2 बंदों से मिलता है। ठीक है, अगले 2 बंदे ये जो है मिसट्रस्ट और ये डिमोर्स जो होते हैं, इससे डिमोर्स के इससे मिलता है। फिर वो जो होता है ये भी उसको गुमराह करने की कोशिश करते हैं, उसको डराते हैं, उसको आगे बढ़ने से रोकते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं ये वापस आ रहे होते हैं उस जहाँ से क्लस्टर सिटी से, और इसे डराते हैं, कहते हैं वहाँ पे 2 जो लाइन है वो बड़े बड़े लाइन बंधे हुए हैं। लेकिन ये जो होता है ये उसकी बात नहीं सुनता। वो कहता है कि नहीं, मैं हेल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ से गुज़र के मैंने आगे जाना है। फिर जब हेल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ पर पहुंचता है तो उसके बाद फिर ये 2 बंदे मिल गए। फिर वहाँ से ये आके नेक्स्ट जो है अपने सफ़र जो है कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद फिर उसे ये नेक्स्ट बंदा मिलता है अपोलियन। ठीक है ना, अब ये अपोलियन जो होता है सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन का जो होता है ये गॉड होता है। किसका होता है, सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन का जो होता है ये उसका गॉड होता है। ठीक है, जो कि वैली ऑफ ह्यूमिलेशन में जो है ये रहता होता है। ठीक है, अब ये जो होता है फिर ये वहाँ पे जाता है और क्रिश्चियन को इन दोनों की आपस में लड़ाई होती है। फिर ये जो होता है अपोलियन जो इसे ज़ख्मी कर देता है, लेकिन जैसे ये ज़ख्मी होता है फिर ये वहाँ से ना भाग जाता है। अब ये जो होता है अपनी फर्दर जो होती है अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद वो शेड ऑफ डेथ में पहुँच जाते हैं, शेड ऑफ डेथ तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पे जो है इसे मिलता है फेथफुल, मिलता है फेथफुल जो मिलता है। अब वहाँ से ये गुज़रते हुए फिर ये कहाँ कहाँ पे पहुँचते हैं, वैनिटी फेयर पे चलते जाते हैं। तो वैनिटी फेयर पे पहुँचते हैं शेड ऑफ डेथ को पार करने के बाद।
वैनिटी फेयर में फिर ये जो होते हैं लोग जो होते हैं उसे बहुत ज़्यादा गुमराह करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती है, ये समझ लें कि बिल्ज़बब का जो है ना इलाका होता है ये, वहाँ से हर ज़िंदगी की जो आसाइश होती है वो मिलती है। लेकिन ये जो होता है क्रिश्चियन जो होता है ये अपने फ़ेथ को मजबूत करता है, और ये फ़ेथ और जो है और ये दोनों जो है यहाँ से कुछ अजीबो गरीब बोलते हैं, कुछ गलत बोलते हैं, जिससे यहाँ पे इन्हें कैद कर लिया जाता है। जैसे ही अब कैद किया जाता है तो जो फेथ है इसको मार दिया जाता है, लेकिन क्रिश्चियन जो होता है वो बच जाता है। अब जो होता है क्रिश्चियन को होपफुली मिलता है, ठीक है, बंदा मिलता है। फिर ये उसके साथ अपनी फर्दर जो है जर्नी स्टार्ट करता है। फिर यहाँ पे ये हिल लोसरी के पास पहुँचता है। तो फिर उसके बाद जो है उस जो पहाड़ी का जो ओनर होता है ना, इस पहाड़ी का जो ओनर है वो ये होता है, ठीक है, ये इस पहाड़ी का ओनर होता है। अच्छा, अब ये जो होता है ये भी उसे कहता है कि तुम आगे जो है ना जाओ, मैं तुम्हें जो है वो सिल्वर दूंगा, तुम ना जाओ। असल में ये उसे धोखा दे रहा होता है, लेकिन जो क्रिश्चियन होता है ना उसकी बात को समझ जाता है। और फिर उसको बाद उसे जो है ये नेक्स्ट जो है बाय एंड जो नाम का बंदा जो है वो इसे मिलता है। जैसे ये अब बंदा मिलता है तो अब ये भी जो है इसको जो है डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी ये आगे से गुजरते गुजरते फिर पहुंच जाता है। फिर उसे ये जेंट जेंट मिलता है जो एक मॉन्स्टर होता है, ये और उसकी वाइफ, ये उसकी वाइफ है। ये दोनों इसे मिलते हैं, ये इसे पकड़ लेते हैं। फिर सूरज की रोशनी जैसे ही होती है ये जो जेंट होते हैं ये भाग जाते हैं, सूरज की रोशनी को जो है बेयर नहीं कर सकते। वहाँ पे इसे शेफर्ड मिलते हैं। शेफर्ड जो होते हैं वो जो इनको रास्ता दिखाते हैं, और ये से कहते हैं कि जो इंचांटेड ग्राउंडेड जो फ्लैटर जो है इन दोनों से ना बच के रहना वो। और इसे एक टेलीस्कोप से ना उसका जो क्लस्टर सिटी दिखाते हैं, वो सामने क्लस्टर सिटी है, लेकिन इन दोनों से बच के रहना। अब रास्ते में जा रहे होते हैं, इसे वाइट ये एक जिस तरह एक रोड आता है जिसके 4 रास्ते होते हैं, ये खुद भूल जाते हैं क्रिश्चियन कि हमने जाना कहाँ है। लेकिन फ्लैटरर जो होता है ये एक वाइट कपड़े पहन के आता है और इसको जो है रास्ता जो इसे भटकाने की कोशिश करते हैं। ये समझते हैं कि ये एंजल है, ये इसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। ये इनको कैद कर लेता है, लेकिन जो ट्रू एंजल है वो इनको बचाते हैं। बचा के फिर वो जो नेक्स्ट जो जर्नी से ये गुज़रते हैं, रिवर ऑफ डेथ से ये गुज़रते हैं। रिवर ऑफ डेथ से गुज़रने के बाद जो होते हैं इनके साथ जो है एथिस्ट जो होता है ये इनके साथ होता है, लेकिन ये भी इनके साथ होता है। उसके बाद जो इग्नोरेंस इन्हें मिलता है, इग्नोरेंस ऐसे जो है जाहिर करता है जैसे ये जो है इन जो क्लेस्ट्रल सिटी है ये उसको बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए जो होपफुली जो है और जो क्रिश्चियन है इसका पीछा करते हैं। पीछा करते करते फिर ये यहाँ तक पहुँचते हैं। फाइनली यहाँ से ये अपना पासपोर्ट दिखा के क्लेस्टर सिटी पहुँच जाते हैं। अब ये जो था ये वहाँ पे इसे क्रिश्चियन को वेलकम किया जाता है। अब ये जो है ये इसका फर्स्ट पार्ट है पिलग्रम का, ठीक है ना, पिलग्रम प्रोग्रेस का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में वो ये दिखाते हैं कि कैसे जो क्रिश्चियन जो हैं उनकी क्रिश्चियन की वाइफ और उसके चिल्ड्रन का जो है किस तरह से पिलग्रम स्टार्ट होता है और वो इन रास्तों में से कैसे कैसे गुजरते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर मेरे ये छोटी सी एफ़र्ट जो है आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।